वैद्य पंडित के चला जाइए। छोटा मोटा काम बताए तो कर दीजिए। मेरे बस की ना चाकरी, और इस पंडित के तो कति ना झाकू। क्यों? दोनों अलग अलग कर दिखावे बाप बेटे। और तू ठाकुर के भी ना जावे? कतई ना जाऊं। इन्होंने किया ही क्या हमारे साथ, सदियों से हमारा शोषण किया है। बेटे ऐसी बात नहीं है, ये हम रियाया का ध्यान रखें। और पता, छमाई से पहले अनाज देवें और बाद में इनके घर जावे। कितना देवें? इतना दे देवें कि पेट भर जावे हमारा। कितना पेट भरता है मुझे अच्छी तरह पता है। तो बेटा पुस्तनी काम ही कर ले। यूं काम करूंगा मैं? हाँ। और क्या करेगा भाई? मैं सिर्फ पढ़ना चाहता। पढ़ लिए फिर क्या होगा? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव खत्म कर सकती है। भाई तुझे जो करना कर लीजिए, मुझे कस्बे जाना है, साइकिल निकाल और ले चल। राम राम चतुर चाचा। राम राम। कैसे परेशान हो? ज्ञान ले रहा हूँ गुरुजी से, तू भी ले ले। एक महापुरुष पैदा हो गया हमारे घर में। हवा में मत उड़े, हवा में। 1 मिनट में हवा निकल जाएगी उस पंडित की। बेटा दिमाग ठंडा रख। बेटा लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है भैया, आप भी इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तेवर जी गुस्सा कम क्या करो। छोटे भैया ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, वो करोड़ों की मिल्कियत है, इतनी आसानी से मत जाने देना। मुझे पता है बेटा, ये जमीन मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब लेकिन क्या पिताजी? बेटा ठंडा करके खा, गरम खाएगा तो मुंह जल जाएगा। अरे बेटा, मैं तो तुझे एक बात बताना ही भूल गई। बहू का फोन आया था, उसने कहा कि डॉक्टर के पास से उसकी रिपोर्ट लेके आ जाना। ले आऊंगा। पिताजी, जमाने की धौंस ना सही जावे। और हम उनकी धौंस चुपचाप सहते रहें? ठाकुर हाथ तोड़े और हम हाथ जोड़े? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे रहते हुए क्यों आगे आगे बोलते हो? हाँ, जिस दिन मुझसे बात नहीं बने, आप करिए अपनी जो मन में आए। सोला ने खरी बात कही है जी आपने। सही बात है, जो पिताजी कह रहे हैं ना वही करो। तू चुप रह, हम बात कर रहे हैं ना। भैया ये सब तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरे होते क्यों बीच में बोलते हो? और कोर्ट की अगली तारीख आने तक तो चुप रहो। पंडित जी पाँव लागू, मिश्रानी जी पाँव लागू। हाईवे वाली जमीन की बात चल रही देखे। हाँ, बड़ी कीमती जमीन है, इंचों में बिकेगी, इंचों में। और ये ठाकुर खाम खाम में पंगा ले रहा है। जमीन आपकी है, आपकी। पर हमारे पिताजी को तो ये बात समझ में आती नहीं। पंडित जी हल्के में मत लो इसे, आगे आपकी मर्जी। सुन लिया? अच्छा रहने दो इस बात को। अच्छा मलकी, कैसे परेशान हो? पंडित जी, परहित सरस धर्म ना बही, दूसरों का भला करने के लिए लगा हूँ। सत्य वचन कहो मलकी, आजकल किसका भला कर रहे हो? वो क्या है पंडित जी, अपनी सीमा बिटिया है नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ। लड़का क्या करता है? मिश्रानी जी, लड़का तो राजा है, राजा। और राजा भला काम करता है, समझो। अपनी सीमा बिटिया तो राज करेगी, राज। अच्छा ये तो बताओ, रिश्ता कौन से गांव से है? श्यामनगर से है। क्यों पंडित जी, वो मिश्रा जी का लड़का है ना, उसी का रिश्ता लेके आया हूँ। भाई मलकी, श्यामनगर तो दूर, पूरे इलाके में हमारे जैसा पंडित खानदान कोई नहीं है यहाँ। हाँ सो तो है। सीमा मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरा इलाका देखेगा। लड़का हेलीकॉप्टर से आएगा, सारे गांव में लाइटें लगेंगी, पूरे इलाके के बैंड वाले आएंगे। पूरे 25 बीघा में टेंट लगाऊंगा और पूरे इलाके की दावत होगी। भाई मलकी, ऐसी शादी होगी जो तो न आज तक कभी हुई है और न आगे कभी होगी। बिल्कुल पंडित जी, पर वो क्या अपनी सीमा बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, बस आने ही वाली है। अरे बिटिया बिटिया, अरे सुनो, तुम तो पंडित जी की बिटिया हो ना? हाँ, गांव से कोई लेने नहीं आया? दरअसल मैंने किसी को बताया नहीं, मैं अपना काम खुद करती हूँ। कोई बात नहीं। अरे निखिल,
अरे नहीं मैं चली जाऊंगी मैं। नहीं निखिल बेटा, इनके सामान को लेके आ जा, चल आ जा, मैं रखवाता हूँ। और आप? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं तांगे में चला जाऊंगा। ले जा चल, अब ले जा। घर तक छोड़ गई है। हाँ ठीक है, जाओ बेटी जाओ। कितना खराब रास्ता है, कोई इन्हें बनाता क्यों नहीं? नेताओं को नोट खाने और उन्हें ठिकाने लगाने से ही फुर्सत नहीं है। अफसरों को ऊपर की कमाई से फुर्सत नहीं है। गांव में जात बिरादरी और आपसी रंजिश से फुर्सत नहीं है। सब भ्रष्ट हो गए हैं। कौन करेगा? किसको फुर्सत है काम करने? किसी को नहीं। क्या हो गया? भैया गिर गया, हड्डी टूट गई दिखे। अरे भैया दर्द हो रहा। ला मुझे दिखा जरा। ये हड्डी नहीं टूटी है, स्प्रेन है, अभी ठीक हो जाएगी। अब देख आराम है? पहले से तो आराम लग रहा। चल कर देख, ठीक होगा। ठीक होगा भैया। चलो हो गया ना, चले। क्या कहा तुमने अभी अभी? स्प्रेन? क्या मतलब होता है उसका? मोच। हाँ जो बोल। अरे वाह प्यारे। अबे क्या सब देख रहा हूँ मैं। अरे कहाँ से ले आया इसे? कहाँ मिली तुझे? मैं बाद में बात करता हूँ। अबे सुन तो सही यार। अरे बता तो दे, कौन है, कहाँ से लाया इसे, कहाँ मिली? मैंने बोला ना बाद में बात करता हूँ। अबे रुक तो सही। फोन काट दिया ससुरे ने। ना हम बदलेंगे ना हमारी मानसिकता। लड़का लड़की एक साथ देखे नहीं, बस एक ही सोच है लोगों की, स्टूपिड। मम्मी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? भाभी आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ नंदन जी, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कोई खुशखबरी है क्या? पापा कैसे हो बच्चे? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एक फोन कर देती, मैं लेने आ जाता वहाँ से। भैया आपको तो पता है ना, मैं अपना काम हमेशा खुद करती हूँ। एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी पूरे इलाके में मेरी बेटी। ये बात तो है। भैया अरे घना खुश हो रहा, क्या मिल गया हमें भी तो बता। भैया आप ताऊ जी बनने वाले हो। अरे ये तो हमारे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। अरे क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। माँ जी आप दादी बनने वाली हैं। हे भगवान, इतनी वर्षों बाद तूने मेरी सुन ली। क्या सुन ली सुजाता? अरे आप दादा बनने वाले हैं। पिताजी ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट। हे भगवान, मेरी बड़ी बहू की गोद भर जाए तो हम गंगा नहा लें। चिंता मत कर सुजाता, जिसने छोटी बहू का गोद भरा है वही बड़ी बहू का भी गोद भरेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जीजा जी। फिर आ गए साले साहब। अब की बार माफ करिए जीजा जी, पाए लागो। जीते रहो। अरे यहाँ भी खुशी और वहाँ भी खुशी, यूं मेरे सीने पे सांप सा क्यों कूद रहा है? बहू को पीहर गए हुए कितने दिन हुए? जिस दिन टेस्ट कराया था उसी दिन चली गई थी। दिन बता। 3 दिन हो गए। बेटा ससुराल फोन कर और ये खुशखबरी दे और पूछ उनसे बहू को लेने कब आऊं। जी पिताजी। भगवान हमें बस पोता दे दे। पोता हो या पोती, ऐसा जश्न करूंगा कि पूरा इलाका देखेगा।
बस झूठ मत बोलिए, बिना मतलब के कोई किसी का सूट कैसे मिल जाता। अरे पिताजी ने पंगा ले लिया, मुझे भुगतना पड़ा, तू समझता नहीं है। चल बाग में चल रहे हैं, अपना आम खाऊंगा। अरे इसी बात को तो मैं फोन पे कह रहा था कि बाग में चोरी से आम खाने का तो मजा ही कुछ हो। बिल्कुल सही बात है भाई, चलें? चल। मैं छुड़वाऊं?